प्यारे बच्चों, मैन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और टॉपिक चल रहा था आपका कक्षा 10 का त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण अध्याय 7। इसमें एक अन्य टॉपिक आपको पढ़ा रहे थे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आपको ये कल वाली क्लास में बता दिए थे और उसके बाद में आपने सवाल भी हल कर लिए थे 1 से लेकर 5 तक, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बाद में अगला सवाल करते हैं आपका छठा हल। क्या कह रहा है कि निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के रूप में कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि आपको जैसे 45 डिग्री से ज्यादा वाले कोण त्रिकोणमितीय अनुपातों में दे रखे हैं, उनको 0 से 45 डिग्री के रूप में आपको बदलना है। तो देखो छठा सवाल आपका ये कह रहा है कि छठे का पहला कह रहा है कि साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री आपको ये बदलना है। तो ये बदलना, तो ये देखो 81 है, ये क्या है 45 से ज्यादा है, इसको आपको बदलना है कि 0 से 45। तो आप इसको ये लिख सकते हो कि साइन 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, क्योंकि 90 में से 9 जाएगा 81 बचेगा। अगला है कि साइन 90 माइनस कितना करें 19 डिग्री, ये आ गया साइन 90 माइनस थीटा। क्या होता है पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपातों से कोस थीटा कोस 9 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ये आ गया आपका 0 से 45 के बीच। इसके बाद में इसका दूसरा tan 68 से 68, छठे का दूसरा tan 68 और प्लस सेक 68, ये बदलना है। तो आप इसको लिख सकते हो कि tan 90 माइनस कितना करें 22 करें, जोड़ने पर 90 आना चाहिए 0 और 6 2 8 रहेगी 9 प्लस का सेक 90 माइनस कितना जाएगा 22 मान आ गया tan 90 माइनस थीटा, आप जानते हैं क्या होगा कोट थीटा। तो ये आ गया कोट 22 डिग्री प्लस सेक 90 माइनस थीटा क्या आएगा कोसेक 22 डिग्री। ये आपको 0 से 45 के बीच में बदल दें। इसके बाद में निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। अब आपको सिद्ध करना है 7वें का, देखो 7वें का पहला सिद्ध करना है कि साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री बराबर 2 कोस 25। ये दे रखा है कि साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री बराबर करना है 2 कोस 25 डिग्री, ये आपको सिद्ध करना है। अब ये तो 25 के रूप में दे रखा है, इसको और बदल दीजिए। इसको बदलेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, सिद्ध करने वाले में लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। पहले इसको आप ले सकते हो कि साइन 90 माइनस कितना घटाएगी 65 आए 25 कोस 25, ऐसा कैसा लिख दिया क्योंकि इधर सिद्ध करने वाले में कोस 25 ऐसा कैसा दे रखा है। ये साइन 90 माइनस 25 क्या आएगा कोस 25 डिग्री, और ये कोस 25 है तो कितना हो गया कोस 25 कितना हो गया 2 कोस 25 डिग्री। ये आपकी क्या आ गई राइट हैंड साइड। इसके बाद में इसका दूसरा भाग आपको, सॉरी 7वें का एक ही भाग है, 8वां आपको क्या कह रहा है कि साइन 35 साइन 55 और कोस 35 कोस 55 बराबर है 0। ये आपको सिद्ध करना है। दे रखा है कि साइन 35 साइन 55 माइनस का कोस 35 और कोस 55 डिग्री बराबर आपको 0 सिद्ध करना है। आप देखो या तो इनको बदल दो या इसको बदलो, एक को बदलिए तभी कटेगा, क्योंकि साइन कोस में बदल जाता है कोस साइन में। या तो इनको बदलो या इनको, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड इसी को बदल दो। इसको आप क्या लिख सकते हो कि साइन 90 माइनस
कितना घटाएगी 35 आए 55 डिग्री। फिर इसको बदल दो, साइन 90 माइनस कितना घटाएंगी 55 आए 35 डिग्री, माइनस का कोस 35 डिग्री और कॉस 55 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस 55 और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस 35 माइनस का कोस 35 डिग्री और कोस 55 डिग्री, और ये भाग समान है, क्या हो जाएगा 0। और ये आपको क्या कह रहा है राइट हैंड साइड, ये आपको राइट हैंड साइड देखिए। तो इस प्रकार से आप 6 से 8 तक हल करिए। अगला सवाल आपका 9 का। त्रिकोणमितीय अनुपात आपको आने चाहिए और उनके पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सवाल आप आसानी से हल कर सकते हो। सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी जब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे हैं। इन सवालों को भी मिटा देता हूं। अब देखो आपका 8 कर लिए 9 का सवाल। सिद्ध करना है कि कोस 70 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री प्लस कोस 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री माइनस का 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 0। ये कह रहा है कि कोस 70 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री प्लस का कोस 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 0 सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लो, सर्वप्रथम लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और कोस 70 इन दोनों में से एक को बदल दो। तो आपने ऊपर वाले को बदला कि कोस 90 माइनस कितना करेगी 70 आए 20, नीचे आ गया साइन 20 डिग्री प्लस का इन दोनों में से एक को बदल दो, यह आ गया कि सॉरी कोस 90 माइनस कितना करें 31 कर दें और नीचे आ गया साइन 31 डिग्री और माइनस का 8 गुणा साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का तो मान जानते हो 1/2 उसका क्या कर दो वर्ग कर दो बराबर, ये तो मान कितना आ गया 1, सॉरी पहले आगे हल करो। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 20 डिग्री प्लस का साइन 31 डिग्री बट्टा साइन 31 डिग्री और माइनस का 8 गुणा 1/4, 1/2 का वर्ग कितना हो गया 1 का 1 2 का 4 बराबर, ये आ गया 1 प्लस 1 माइनस का ये इससे कट गया 2 बार 2, 2 में से 2 गया 0, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड 9 का हो गया। ऐसे आप 10 का कर लीजिए, तो 10 का भी ऐसा कैसा ही। अब देखो 10 में एक ऐसा बताया था ये बदलो चाहे ये बदलो 0 आ जाएगा, बी भी एक बताया था ऐसे 7वें में। फिर देखो आपको 11 का बताते हैं, कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा, सीधा ही लिख देता हूं शॉर्ट में हो जाएगा। कोस 90 माइनस थीटा क्या आएगा साइन थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा और कोस थीटा ऐसा कैसा कोस थीटा बट्टे में टेन थीटा और प्लस का कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपको सिद्ध करना है। अब इसको बदल दो, इनको बदला दो कितना आ गया, ये तो साइन थीटा है और ये है कोस थीटा और बट्टे में ये आ गया साइन थीटा और ऊपर चला गया कोस थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। साइन से साइन कट गया, कोस और कोस कितने हो गए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस और कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और बराबर 1, ये आपकी क्या आ गई राइट हैंड साइड, क्योंकि ये आपकी एक सरल समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। 11 का हो गया। 12 का देखिए, कह रहा कि tan 90 माइनस थीटा
कोट थीटा बटा कोसेक थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, और कोट थीटा पहले से ही दे रखा है 1 बट्टे में आपको दे रखा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0 सिद्ध करना है। इनको बदल दो, इसको बदला कि कोस थीटा बटाया साइन थीटा और गुणा कोस थीटा बटाया साइन थीटा, और नीचे वाला बदला तो 1 बटा ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0 सिद्ध करना है। ये देखो साइन स्क्वायर से साइन साइन कट गए, क्या बचा आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 0। ये आपका सिद्ध हो 12 का कितना 13 का देखो 13 करा कि कोस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बटा टेन 90 माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1। सीधा लिखता हूं कोस 90 माइनस थीटा क्या देगा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा बट्टे में टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और प्लस का क्या आया कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या देगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध। दिस इंप्लाइज इसको बदल दो, ये तो है आपका साइन थीटा कोस थीटा, कोट थीटा को लिखा कोस थीटा बट्टा साइन थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोस से कोस कट गया, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर क्या हो गए, सॉरी प्रश्न में देखो दोबारा देखो, कोस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस कॉस टेन 90 माइनस कॉट कोस स्क्वायर 90 माइनस क्या देगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर 1 नहीं आएगा, इसका अर्थ सिद्ध नहीं होगा। या तो देखो यहाँ क्या करें, यहाँ जैसे इसमें क्या आएगा यहाँ साइन आएगा, या क्या करें इनमें चेंज होगा, तो ये आपके उत्तर नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ दिक्कत है आपके प्रश्न में। यहाँ देखो साइन स्क्वायर आएगा तब कोस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आपका 14 का देखो छोटे साइन थीटा ऐसा कैसा 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और कोस थीटा ऐसा कैसा बट्टे में आ गया सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा प्लस का चिन्ह कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और साइन थीटा ऐसा कैसा बट्टे में आ गया कोसेक थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है जी साइन थीटा कोस थीटा। ये आपको सिद्ध करना है कि साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो इसको बदल दो, ये तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा और ये आ गया कोस थीटा, और ये एक कोसेक का 1 बटा ऊपर चला गया तो ये आ गया साइन थीटा प्लस का ये देखो ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना है साइन थीटा, और कोसेक ऊपर चला जाएगा 1, ये क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा साइन थीटा, और बराबर आपको सिद्ध करना है कि साइन थीटा कोस थीटा। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा साइन क्यूब थीटा, इसमें भी साइन क्यूब थीटा है, और दोनों में से यहाँ देखो साइन कोस और ये भी साइन कोस, सॉरी यहाँ साइन है यहाँ कोस है, ठीक है कोस स्क्वायर एक साथ लिख दिया, यहाँ साइन ही है। फिर ये देखो साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आ रहा है, इसमें भी साइन थीटा कोस थीटा आप कॉमन ले सकते हो, तो क्या देगा साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आ गया तो ये बचा साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसमें भी कुछ दिक्कत है,
एक बार फिर से देखिए साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा कोस थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और ये क्या है कोस थीटा साइन 90 माइनस कोस साइन है इसका उल्टा किया तो साइन ये साइन 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 स्क्वायर ये कोस स्क्वायर यहाँ साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा साइन कोस बचेगा और ये देखो यहाँ साइन स्क्वायर बच रहा है साइन कोस लेते यहाँ क्या बचना चाहिए था कोस बचना चाहिए था इसका अर्थ यहाँ क्या आएगा यहाँ सेक आएगा यहाँ सेक आते ही ये क्या हो जाएगा सवाल में दिक्कत है भाई यहाँ सेक थीटा आ जाएगा ये सेक आते ही ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस थीटा यहाँ से साइन कोस कॉमन ले लिया यहाँ से साइन कोस कॉमन लेते हैं यहाँ साइन स्क्वायर यहाँ से क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और ये आपको सिद्ध करना है कि साइन थीटा कोस थीटा ये देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान 1 आ जाएगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ या तो सवाल में दिक्कत है या यहाँ क्या दे रखा है या यहाँ दे रखा है कि कोसेक 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा सेक को फिर बदल देंगे कोस के रूप में ये आएगा ये आपके एक अब देखो अगले प्रश्न आपका 15 से लेकर 18 तक ये आपके चारों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं या तो सिद्ध करने वाले या ये आएंगे बस या तो ये अच्छी तरह से कर लो आपको 6 नंबर लाने हैं या जो सिद्ध करने वाले हैं वो कह रहा है कि यदि साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री यहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण हो तो मान ज्ञात थीटा का मान ज्ञात कीजिए सरल है सीधा सीधा आपको जो दे रखा है 15 का क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं आपको ये कह रहा है कि साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है इसका अर्थ इनको आप बदल सकते हैं पूरक कोण के रूप में क्योंकि ये और ये दोनों क्या है न्यून कोण है या तो इसको बदल दो या इसको बदल दो इसको बदलेंगे तो सरल रहेगा इसको बदलेंगे तो सरल नहीं रहेगा क्योंकि माइनस प्लस की आप गलती कर देंगे तो इसको ही बदल दो ये आप लिख सकते हो कि साइन 90 माइनस 3 थीटा सॉरी यहाँ कोस कॉस 90 माइनस 3 थीटा यह आएगा कोस थीटा माइनस 6 क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा तो ये आ जाएगा अब ये कोस है कट जाएगा क्या आएगा 90 माइनस 3 थीटा बराबर आएगा थीटा माइनस 6 डिग्री आप थीटा को एक तरफ ले जाओ इसको इधर ले आओ इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले आओ तो ये आ गया 90 डिग्री प्लस का 6 डिग्री बराबर 3 थीटा प्लस थीटा ये आ गया 90 और 6 96 डिग्री बराबर 4 थीटा दिस इम्प्लाइज 96 बटा 4 बराबर आ गया थीटा तो कितनी बार गया 4 दूनी 8 कितने में से 16 4 चौक 16 24 डिग्री ये थीटा का मान आ गया 24 डिग्री यही आपको ज्ञात करना था इसके बाद में यदि सेक 5 थीटा बराबर कोस सेक थीटा माइनस 36 यहाँ 5 थीटा न्यून कोण है ये भी ऐसा कैसा ही आपका 16 का सरल ही है ये कह रहा है कि सेक 5 थीटा बराबर कोस सेक थीटा माइनस 36 डिग्री इनको बदल दो या तो इसको बदल दो या इसको लेकिन इसको बदलेंगे तो सरल नहीं रहेगा इसको बदलो क्योंकि यहाँ माइनस प्लस की आप गलती कर देंगे तो दिस इम्प्लाइज ये बदल दीजिए क्योंकि इधर बराबर नहीं है तो बराबर ही तो ये बदल दिया आपने कोस सेक 90 माइनस 5 थीटा क्योंकि 90 में से 5 थीटा घटाएंगे क्या आएगा सेक माइनस सॉरी बराबर लिख दिया गया बराबर ये दिस इम्प्लाइज इसलिए बराबर ये क्या है कोस सेक थीटा माइनस 36 अब देखो इधर कोसेक है इधर कोसेक कट गया 90 माइनस 5 थीटा बराबर आ गया थीटा माइनस 36 डिग्री इसको इधर ले लो इसको उधर ले लो दिस इम्प्लाइज ये आएगा 90 डिग्री प्लस का 36 डिग्री बराबर आ गया थीटा प्लस 5 थीटा दिस इम्प्लाइज ये कितने हो गए 6 डिग्री ये कितने 112 126 हो गए बराबर 6 डिग्री थीटा बराबर 126 डिग्री बटा 6 दूनी 12 6 कम ये आ गया थीटा बराबर कितना 21 अब ये आप पहले 18 का बता देता हूँ फिर 17 का बताऊंगा 17 का इंपोर्टेंट है एक बार आया हुआ है परीक्षा में पहले 18 का देखो
क्योंकि इस हिसाब से ही है। तो कह रहा है कि cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा। 2 थीटा और 4 थीटा क्या है, न्यून कोण है। तो क्या करेंगे, इनको एक को बदल दो, इसको बदल दो, चाहे इसको इन दोनों में से बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस की आप गलती नहीं करेंगे। तो इसको लिखा आपने cos 2 थीटा, अगले को बदल दो, ये लिख दिया कि cos 90 माइनस 4 थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस 4 थीटा sin 4 थीटा। फिर cos से cos कट गया, 2 थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री माइनस 4 थीटा। अब या तो इसको इधर ले लो या इसको इधर ले जाओ, इधर ले जाएंगे तो माइनस को देंगे, इसको इधर ही ले आओ, तो ये आ गया 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90 डिग्री, 6 थीटा बराबर 90 डिग्री, 8 थीटा बराबर कितना आ गया 90/6, ये आगे 15 डिग्री। अब ये चेक भी कर सकते हो कि यह 4 थीटा और 5 थीटा न्यून कोण है या नहीं है। यहां देखो 2 थीटा, तो 2 गुणा 15 30, न्यून कोण 4 गुणा 15। सवाल नंबर आपका 17 इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार परीक्षा में आया हुआ है 6 नंबर का। तो ये आपका देखो कौन सा है, 17। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए। अब ये कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, ये ए और ये बी और ये सी, मान लिया ये त्रिभुज है, ये क्या है कोण एबीसी अंतः कोण देख, तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बटा 2 कोट a बटा 2, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये आप जानते हैं कि त्रिभुज में ये अंतः कोण है, तो अंतः कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज एबीसी में, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर आएगा 180। तीनों कोणों का योग आप जानते हैं 180 होता है। अब ये कोण A है, ये कोण B है, ये कोण C है, वैसे भी लिख सकते हो A प्लस B प्लस C बराबर 180, क्योंकि ये कोण है, ठीक है। इसके बाद में tan B प्लस C बटा 2 कोट A बटा 2 सिद्ध करना है। तो B प्लस C एक तरफ रख लो, B प्लस C बराबर लिख दिया 180 माइनस A। अब उधर वाले में देखो बट्टे में 2 है, तो ये आ जाएगा B प्लस C बटा 2 समीकरण, ये बराबर के निशान समीकरण है, दोनों समान संख्या का भाग लगा सकते हो, 2 का भाग लगा दो, यह आ गया 180 डिग्री माइनस का a बटा 2, यह आ गया। अब क्या करें, उधर वाले में टेन, पहले यहाँ टेन दे रखा तो टेन ले लीजिए दोनों तरफ टेन लिया तो कितना आ गया टेन b प्लस सी बटा 2 बराबर इधर आ जाएगा टेन 180 बटा 2, तो ये तो आ गया 90 डिग्री माइनस का a बटा 2, और ये तो ऐसा कैसा रख दो टेन b प्लस सी बटा 2 बराबर ये क्या देगा टेन, तो कॉट a बटा 2, ये आ गया। ये एक बार 6 नंबर का आया। तो आया क्या था, ये आया था साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर आएगा कोस a बटा 2, या ऐसे भी आ सकता है कि कोस a प्लस सी बटा 2 बराबर साइन b बटा 2, ये भी आ सकता है, तो ये भी आप सिद्ध कर सकते हो। तो ये है आपका 18 का अच्छा सवाल है। एक बार क्या करना है आपको, एक त्रिभुज है उनमें तीनों कोणों का योग 180 होता है, जो आपको सिद्ध करने वाला है वो 2 ले लो, एक तरफ b प्लस सी ले लिया तो एक को उधर ले दो, लेके ये आ गया, फिर दोनों और टेन ले लो, टेन वाला सिद्ध करवा रहा टेन ले लो, साइन वाला करवा रहा तो साइन ले लो, कोस वाला करवा रहा तो कोस ले लीजिए। ऐसे ही आप और भी निकाल सकते हो, जैसे सेक के पदों में, कोसेक के पदों में। तो ये आपकी प्रश्नावली हो गई 7.2। इसके बाद में अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली 8 की ऊंचाई और दूरी, उनमें से एक सवाल 100% 3 नंबर का आता है आपके 8 की में से 3 नंबर का 100% एक सवाल आता है, तो वो अगली क्लास में पढ़ेंगे।